Good morning dear students. As in the previous video we have discussed about the acidic strength of phenol. So today we will discuss about the chemical properties of phenol. Today we will discuss some of the chemical properties. बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज को. इस तरीके से रिएजेंट का लिस्ट बनाइएगा. यहाँ पर अभी सारे रिएजेंट्स मेंशन नहीं है, सारे रिएक्शंस मेंशन नहीं है, इसको आप कंटिन्यू कर लेंगे. स्टार्ट इसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने अल्कोहल में 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था. फर्स्ट क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, देन COH बॉन्ड एंड देयर आफ्टर एज अ होल. तो यहाँ पर क्या है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड है एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्योंकि यहाँ पर क्या आ जा रही है, रिंग आ जा रही है. आपको पता है ना, बेंजीन में आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिंग. तो जहाँ पर भी रिंग आएगी, जैसे ही एराइल कंपाउंड्स आएंगे, हमारी ये टाइप की रिएक्शन आ जाएगी. जहाँ पर मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हमारी क्या थी, दैट इज द हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. वो हमें 4 कॉमन डिस्कस करनी होगी. उसके अलावा अगर कोई भी रिएक्शंस होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इस चैप्टर में है हमारा. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसके अलावा भी. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट रिएक्शंस जो कि हम लोग अल्कोहल में भी डील कर चुके हैं, और यहाँ पे वी कैन से वी आर टू जस्ट रिवाइज ओनली. ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. मैकेनिज्म जैसे वहाँ पर काम कर रही थी, यहाँ पर भी काम करेगी इसकी. तो सिंपली हम लोगों को रिएक्शंस देखना है. तो फिनॉल का अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है. तो यहाँ पर एक्टिव मेटल और मैंने एल्कली को एक साथ ही ले लिया क्योंकि एक ही तरीके से बिहेव करते हैं. अगर मैं एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करती हूँ तो इसका काम भी क्या है, हाइड्रोजन रिलीज कर देना है. तो बेसिकली ये क्या बनाएगा, ONA, जिसका मैंने आपको नाम पहले भी बताया था, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट. ठीक है, तो इसका नाम क्या है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, और यू में से सोडियम फिनेट. ठीक है, ये इसका नाम हो गया. NaOH के साथ भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, उसमें क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. ठीक है, NaOH के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो इसका, तो उस केस में एक H है और OH है, मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और सिमिलर कंपाउंड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन. अल्कोहल में भी हमने एस्टर बनाया था, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, एस्टर फॉर्म करना है. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन. अभी हम सेकंड ये देख रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड से एसिडिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन या एल्काइलेशन कहते हैं यहाँ पर. ठीक है, एसाइलेशन सॉरी कहते हैं यहाँ पर. और जब हम क्या ले लेते हैं, रिंग साथ में ले लेते हैं, यानी बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं, तो उसको हम बेंजाइलेशन कहते हैं. ठीक है, एसाइलेशन एंड बेंजाइलेशन इज द नेम फॉर द रिएक्शंस. बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली उसी तरीके से OH एंड वी आर टू रिएक्ट इट विद एसिटाइल क्लोराइड ClCO मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है. तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, उसको इरिवर्सिबल में कन्वर्ट करने के लिए पायरिडीन का प्रेजेंस लेना होता है. जैसे अल्कोहल में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है. ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस HCl करोगे आप, और आपका क्या बन जाएगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा, OCO-CH3. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्टाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन. नेक्स्ट, अगर हमें एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन देखना हो तो एसिडिक एनहाइड्राइड को उल्टा करके लिख लेंगे इस तरीके से, OCO-CH3. एसिडिक एनहाइड्राइड भी क्या है, एसिड का डेरिवेटिव. जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है. तो ये हमारा क्लीवेज हुआ OH बॉन्ड एंड इट विल फॉर्म एसिडिक एसिड लाइक दिस, बिल्कुल अल्कोहल की तरह जैसे हमने पढ़ा था. माइनस एसिडिक एसिड हो जाएगा, और सिमिलर हमारा यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, OCO-CH3. देखिए OCO-CH3. यहाँ पर आप एचाइन का प्रेजेंस ले लेंगे, एसिड के प्रेजेंस में होती है या फिर एल्कली के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन. तो दैट यू आर टू रिमेंबर. अगर हम बेंजोइलेशन कर रहे हैं तो बेंजोइलेशन में हमें क्या करना है, C6H5COCl से रिएक्शन करानी है. तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, C6H5COCl, क्योंकि मुझे क्या एलिमिनेट करना है, मुझे HCl को एलिमिनेट करना है, माइनस HCl करना है.
ठीक है, यहाँ पर एक्वस NaOH के प्रेजेंस में लेते हैं रिएक्शन, क्योंकि बेस है जो है वो एसिड से रिएक्ट करके उसको हटा देता है और रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है। यही पायरिडीन का काम है, यही इस बेस का काम है यहाँ पे। एंड हियर आल्सो एस्टर विल बी फॉर्म। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनाइल बेंजोएट। ठीक है, so like this you are to do these reactions। बिल्कुल उसी तरीके से नाम लेंगे जैसे पहले लेते थे। एल्काइल एल्केनोएट नाम लेते थे, यहाँ पर एल्काइल ये है मिथाइल, है ना, बेंजोएट है ना, बेंजेनोएट। एल्काइल यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा मिथाइल बेंजेनोएट, क्योंकि बेंजीन रिंग इसमें शामिल है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनाइल बेंजेनोएट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेनाइल। These two reactions of OH cleavage. Now let's see the Grignard reagent। हम लोगों ने एक Grignard reagent से भी अल्कोहल में रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है हमारा? RMgX। ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं अपना फिनॉल। एल्कोहल के केस में भी हमें ध्यान है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम रिएक्शन करते थे तो हमारा हाइड्रोकार्बन बनता था, यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया CH3MgBr। सिंपली मैकेनिज्म चली जाती थी, ये नेगेटिव पार्ट है पार्शियली, ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पर हमारा ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या है? नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, यानी ये हमारा OH क्लीवेज हमें करना है, O और H के बीच का बॉन्ड क्लीव करना है। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर? मीथेन, जैसे कि अल्कोहल में हम फॉर्म करते थे, बिल्कुल सिमिलर मैनर में हमें जाना है। और ये हमारा क्या बन गया? Mg। अब इस पार्ट को हम OC6H5 यहाँ पर लिख सकते हैं ना, OC6H5Br, यानी हमारा क्या बन जाएगा यहाँ? फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मीथेन एंड फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पर आपको ड्राई ईथर का प्रेजेंस लेना ही लेना है, दैट इज अंडरस्टूड। तो दैट इज अबाउट द क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। ठीक है, OH के बीच का क्लीवेज होता है। तो ये रिएक्शंस हमें शो होती हैं, जो कि हम ऑलरेडी अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं। सेकेंड कैटेगरी देखेंगे अपनी, क्लीवेज ऑफ COH, CO बॉन्ड है ना, जहाँ पर C और O के बीच में बॉन्ड टूटेगा, यानी पूरा का पूरा OH सब्स्टिट्यूट होगा। अब हमें मालूम है कि हमारा जो ये मैकेनिज्म जाता है वो प्रोटोनेशन के थ्रू जाता है। हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाते थे, तो यहाँ पर भी हमें प्रोटोनेटेड फिनॉल बनाना होगा। तो यहाँ आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है? फिनॉल इज, यहाँ पर लिख लेंगे फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, सो इट डोंट अंडरगो प्रोटोनेशन इजीली। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसानी से शो नहीं करता। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम दो ही रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और दो रिएक्शन में भी यहाँ पर आपको टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा 573 केल्विन और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस। ठीक है, तब ये रिएक्शन हो पाएगी। अमोनिया से हमने जब रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस बनाए थे। यहाँ पर जब अमोनिया से रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम क्या बनाएंगे? एनालीन बनाएंगे। हम बनाएंगे यहाँ पर एनालीन। सो दूसरे टाइप की रिएक्शन, यहाँ पर दो ही रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, एक अमोनिया से और एक जिंक से। अमोनिया से रिएक्शन देखते हैं, so that you have to remember कि यहाँ पर 573 केल्विन टेम्परेचर है। जिंक क्लोराइड का प्रेजेंस ले लेंगे या फिर हाई प्रेशर भी ले सकते हैं, आप यहाँ मेंशन कर दोगे हाई प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये OH पूरा का पूरा हट जाएगा और इसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा? NH2। अमोनिया को आप किस तरीके से लिख सकते हो? अमोनिया को आप HNH2 करके लिख सकते हो, HNH2। वाटर को एलिमिनेट करता हुआ दिखा दोगे, सिंपल ट्रिक है ये रिएक्शन को करने की, और NH2 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है? कार्बन और O के बीच का बॉन्ड को तोड़ देना है। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन जो है हमारा जिंक के साथ है। तो जिंक के साथ जब आप हीट करते हो तब भी बेसिकली क्या होता है?
बेंजीन बन जाता है और जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, जिंक की टेंडेंसी है ऑक्सीजन को स्नैच कर लेने की, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और ये H यहीं पर बेंजीन रिंग पर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द वन ऑफ द फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजीन आल्सो। ठीक है, दैट यू आर टू रिमेंबर। तो इस तरीके से ये दो रिएक्शन है हमारी अबाउट द क्लीवेज ऑफ C और O बॉन्ड। ठीक, नाउ लास्ट टाइप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमें नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। आज हम ये दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, हेलोजनेशन और सल्फोनेशन। लेट्स सी, हेलोजनेशन और सल्फोनेशन में क्या है, हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन क्यों देता है, क्योंकि वहां पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रोफाइल जो है आसानी से उस पर अटैक कर सकता है। अब हमारा जो फिनॉल होता है, फिनॉल में हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं। जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे तो उसमें क्या देखा था कि ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है नेचर में। लास्ट अगर आपने वीडियो देखा हो तब मैंने आपको बताया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि इसमें जब रेजोनेंस होती है तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है। तो बेसिकली OH कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है, ये रिंग की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक्टिविटी है इसको और इंक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को और रिंग की तरफ भेज रहा है, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सके। तो हम जो पहली रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो क्या होती है, हेलोजनेशन। हम पढ़ते आए हैं, हेलोजनेशन में अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग लिया करते थे एक लुईस एसिड का यूज करते थे, जैसे कि आप FeBr3 का यूज कर सकते हो या FeCl3 का यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे हेलोजन कैरियर की तरह वहाँ काम करता था। लेकिन ये क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो हमें किसी लुईस एसिड की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखना है, हमें कोई लुईस एसिड यहाँ पर नहीं लेना है। हमारे पास दो कंडीशन है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जैसे ही आप इस फिनॉल में ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, यानी ब्रोमीन वाटर जैसे ही आपने इसके अंदर पास किया, तुरंत से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वुड बी टेकन प्लेस, और जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और सारी पोजीशंस पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसा है, व्हाइट कलर का PPT हमें अपीयर होता है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन भी है, केमिकल टेस्ट भी है फिनॉल के लिए, कि अगर आपको पता ना हो कि आपको टेस्ट ट्यूब में फिनॉल दिया गया है और अल्कोहल दिया गया है तो आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे, अगर व्हाइट PPT आ जाता है तो वो क्या होगा, फिनॉल होगा। क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH कैसा ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग है, रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन वुड बी देयर। नाम क्या लिखोगे, इसका 2 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर 3Br की जरूरत पड़ी और यहाँ से H रिप्लेस हुए HBr के फॉर्म में। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे 3Br2 लेने पड़ेंगे और 3HBr एलिमिनेट आप करोगे। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो H थे ना, यहाँ पर जो H थे वो H और Br मिलके HBr बनाएंगे और Br यहाँ पर अटैक करेगा। Br भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह जनरेट होता है इसमें, है ना। अब मुझे क्या करना है, सपोज मुझे केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो ये नेचर में कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ब्रोमीन किसी और सॉल्वेंट में लेना होगा। वाटर तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक क्या लेना होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना होगा। फर्दर फिर से मैं ब्रोमीन की रिएक्शन करूंगी, ठीक है, और इस बार ले लूंगी यहाँ पर सॉल्वेंट में CS2 या फिर क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या होता है, हमारा मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है।
तो कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में अगर रिएक्शन आती है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर वाटर दे रखा है तब तो आप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओगे, अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाओगे, जिसमें क्योंकि ये ग्रुप हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, यानी ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल और पैरा ब्रोमोफेनॉल बनेंगे, बट द मेजर प्रोडक्ट वुड बी द पैरा। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। रीजन बीइंग इज यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर Br एक बड़ा एटम है, ठीक है, बड़ा ग्रुप है, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये एक माइनर प्रोडक्ट होगा और ये एक मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो दो तरीके से हो सकती है हैलोजिनेशन, अगर आप वाटर ले रहे हो एज ए सॉल्वेंट या आप कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म एज ए सॉल्वेंट ले रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन आपको ध्यान हो तो हम करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, बेसिकली फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में हम यहाँ पर किया करते थे। सल्फोनेशन करते थे और बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम फॉर्म किया करते थे। यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रिएक्शन हो रही है, तो दैट वी आर टू मेक इन कंसीडर कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है और दो अलग अलग प्रोडक्ट बेसिकली हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर हम 288 केल्विन पर कर रहे हैं तो ऑर्थो मिलता है हमें, और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, जैसे कि मैं आपसे कहा करती थी कि आप सल्फ्यूरिक एसिड को HOHSO3 के फॉर्म में लिख लो, याद रहेगी आपको, ठीक है। वाटर को हमें एलिमिनेट करना होता था, तो क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये दो अलग अलग टेम्परेचर पर आप कर रहे हो। अगर 288 केल्विन आपने लिया है तो आप ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन दिखाओगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा ऑर्थो फिनॉल बेंजीन, या आप इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह सकते हो, ठीक है। क्या नाम ले सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, यही रिएक्शन अगर हम 373 केल्विन पर करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, दैट वी हैव टू रिमेंबर SO3H, इसको भी SO3H ही लिख लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आती है, टेम्परेचर को आप ध्यान में रखेंगे कि आपको टेम्परेचर क्या दिया गया है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाएंगे। हैलोजिनेशन में ध्यान रखेंगे कि आपको सॉल्वेंट क्या दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप रिएक्शन को करेंगे। फर्दर आगे रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन के बारे में और फीटल ड्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, एंड फर्दर द नेम रिएक्शंस रिलेटेड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक। सो कीप वॉचिंग, ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स कंप्लीट करके डेली सेंड कीजिए। थैंक यू।